Hi everyone. So today we have 3093 longest common suffix queries problem, and this is a such a beautiful problem, man. Such a beautiful problem. And मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ. बहुत से लोग आते हैं, बस वीडियो क्लिक करी, आधा एक मिनट देखा, बंद कर दिया. प्लीज डोंट डू दैट. अगर आपने एक बार क्लिक किया है, गिव मी अ फेयर चांस. आप अच्छी चीजों को बिल्ड होने में टाइम लगता है. जस्ट गिव इनफ टाइम टू जज, राइट? जस्ट खोला, बंद कर. डोंट डू दैट ब्रो, डोंट डू दैट. इफ अगर आपने खोला है, जस्ट एक बार यार, एक बार चांस दे के देखो. इट्स नॉट अबाउट कि क्या है, बट यू विल लव इट मैन, एंड यू विल लव द वे वी डू थिंग्स इन आवर चैनल. अनमैचेबल, एकदम यूनिक वे, राइट? कहीं नहीं मिल सकता भाई. जो चीजें हम यहाँ पे लेके आते हैं, जिस डेप्थ में हम जाते हैं कि ब्रो, ब्रो, हर एक चीज को बिल्ड करते हैं हम लोग. क्यों, कैसे, एवरीथिंग. जस्ट गिव अ फेयर चांस एंड देन जज इजीली, कोई इशू नहीं. बट एक दो मिनट देख के फिर जज करना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? प्लीज एक बार जस्ट वॉच अ सिंगल वीडियो टिल द एंड, देन जज, देन कंप्लेन इफ यू हैव एनी कंप्लेन, राइट? प्लीज गिव अ फेयर चांस. ये प्रॉब्लम्स बहुत प्यारी हैं भाई. बहुत कुछ सीखने मिलता है इनसे. आइए, अगर आपके पास सीखने का माइंडसेट है, हमारे पास जी बहुत कुछ देने के लिए है. लेट्स गो, चलते इस प्रॉब्लम में. सो एज ऑलवेज, डेफिनेटली पहले हम इसको समझेंगे बहुत प्यार से, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक प्रिंसिपल, एकदम एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स, एंड देन विल रीच टू आवर मोस्ट ऑप्टिमल कोड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. और इसके कोड्स आपको जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन में मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑलराइट. प्रॉब्लम क्या है, हम पे दो चीजें गिवन है, वर्ड कंटेनर एंड वर्ड्स क्वेरी. ठीक है. दिस इज अ कंटेनर जिसमें बहुत से हम पे स्ट्रिंग्स के वर्ड्स हैं बेसिकली. इसमें भी हैं स्ट्रिंग्स के वर्ड्स. ये कंटेनर है, ये हम पे क्वेरीज हैं. अगर मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो पहली तो चीज है इस क्वेश्चन में, दैट इज सफिक्स. मींस, अगर मैं बात करूं कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके क्या क्या पॉसिबल सफिक्स हो सकते हैं. एक तो डी, पीछे का पार्ट, फिर सी डी, फिर बी सी डी एंड ए बी सी डी, राइट? These are the four possible suffix for this particular string. Got it? बढ़िया. करना क्या है, आपके पास जो वर्ड कंटेनर गिवन है, ठीक है, और वर्ड्स क्वेरी गिवन है, आपको हर एक इंडेक्स पे जो क्वेरी प्रेजेंट है उसके लिए आपको आंसर देना है. यहां से आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ. जो भी आपका यहाँ पे ये सबस्ट्रिंग है, ठीक, आपको यहाँ पे आना है और इन सारों में जा करके इन सभी स्ट्रिंग्स में से आपको वो इंडेक्स आंसर में देना है जहाँ पे पहली चीज, जिस पे ये सबसे बड़ा सफिक्स शेयर कर रहे हो, मीन्स कॉमन हो. मीन्स, अगर ये जीएच है, तो जो जिस भी स्ट्रिंग के इसका सबसे बड़ा सफिक्स कॉमन है, मीन्स इसके जो पॉसिबल सफिक्स हैं वो हैं, एक तो एच और एक है जीएच. तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसका एच है, फिर इसका जीएच है, एंड सो, राइट? मीन्स, इन दोनों में से जिसकी लेंथ बड़ी है, जो भी हमारा ये कंटेनर, जहां पे भी हमारा जीएच मैच कर रहा होगा, हमें वो आंसर देना है, वो इंडेक्स आंसर देना है, राइट? अगर जीएच मैच नहीं कर रहा, तो फिर हम एच के लिए देखेंगे कि कहाँ पे एच मैच हो रहा है. जहां पे हो रहा होगा वो आंसर देंगे. बट पहले हम बड़ी वाली सफिक्स के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन. ठीक है. अब मान लो कि ये जो सेम चीज है, आपकी जो बड़ी वाली वो है सफिक्स, वो एक से ज्यादा में प्रेजेंट है. यहाँ भी है, यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है. ठीक है, इसमें भी है. एंड यस, इट इज एक्चुअली, इस केस में तो ऐसा है भी. यहाँ भी है जीएच, यहाँ भी है जीएच, एंड यहाँ भी है जीएच. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो इस केस में आपको उस स्ट्रिंग का इंडेक्स आंसर देना है जिसकी लेंथ सबसे छोटी हो. इनमें से सबसे छोटी जो लेंथ है वो किसकी है जी? ये है 7, ये है 6,
ये है 8 की, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया कि पहली चीज़ मैच लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स जहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट सफिक्स आपका मैच कर रहा हो, वो आंसर होगा। और अगर लॉन्गेस्ट सफिक्स एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स मैच हो रही हैं, तो उनमें से जिसकी लेंथ छोटी है, आपका वो आंसर होगा। और अगर सेम लेंथ की भी अज़्यूम अज़्यूम कि यहाँ पे ये हमारा कोई एक चीज़ नहीं होती, राइट? तो अब इसमें इन दोनों की ही जीएच भी है और इन दोनों की लेंथ भी सेम है। इन दैट केस हमें सबसे छोटा वाला इंडेक्स करना है, जो सबसे पहले आया हुआ है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहली डिमांड जो है, वो ये है, अगर हम इस पे आएँ कि सबसे लॉन्गेस्ट सफिक्स आपको देखना है। इसका क्या होगा? ए, सी, बी, एफ, जी, एच क्या किसी में है? नहीं है, नहीं है, राइट? चलो छोड़ो। फिर ट्राई फॉर सी, बी, एफ, जी, एच, फिर बी, एफ, जी, एच, फिर एफ, जी, एच। जहाँ भी आपका मैच कर जाए, उसके बाद आपको छोटी वाली सफिक्स चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको बड़ी ही चाहिए, ठीक है? अब अज़्यूम कि इसमें जो हमारी मैच होने वाली है, वो है एफ, जी, एच। क्यों? क्योंकि वो इसमें प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि क्या एक से ज़्यादा में ऐसा है? अगर एक से ज़्यादा में ऐसा होता, तो हम छोटी वाली लेंथ पिक कर रहे होते फिर, ठीक है? बट इसमें एक ही है, अगर ऐसा कोई केस होता। और अगर छोटी वाली जो लेंथ है, वो भी 2-3 होती कि सेम सफिक्स भी मैच हो रहा है, उनकी लेंथ भी सेम है, उस केस में जो पहले आया हुआ होता, जो जिसका इंडेक्स छोटा होता, हम उसको अपने आंसर में पिक कर रहे होते। क्या ठीक है? अभी तक आई जस्ट होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट? इसके लिए अगर हम देखें सीडी के लिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब जब तीनों में है, तो जो सबसे छोटी लेंथ है, वो है ये वाली, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ऊपर इंडेक्स। फिर इस पे है बी, सी, डी, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, बट ये आपकी सबसे छोटी है, तो आंसर हो गया 1। एक्स, वाई, जेड इसमें भी नहीं है। अब लोग एक्स है तो नहीं है भाई, आपको सफिक्स मैच करना है कि इंड होना चाहिए, इसका एंडिंग एक्स, वाई, जेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो वाई, जेड होना चाहिए, नहीं है तो जेड होना चाहिए। हम एंडिंग देख रहे हैं, एंडिंग में है, नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। जब तीनों में ही नहीं है, ऐसे भी केस के लिए आपका आंसर होगा सबसे छोटी वाली लेंथ। और अगर सबसे छोटी लेंथ भी एक से ज़्यादा बार प्रेज़ेंट है, तो सबसे पहला वाला इंडेक्स। मीन्स ऐसे केसेस के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो सफिक्स मैच हुआ है, उसका जो लेंथ है दैट इज़ 0। तो 0 मैचिंग सफिक्स के लिए जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, हमें उनमें से बेस्ट आंसर पिक करना है। और वो कैसे आएगा? जिसकी लेंथ सबसे छोटी है, दूसरी चीज़ जो सबसे पहले अपीयर कर रहा है, अगर लेंथ सेम है तो, ठीक है? आई होप कि ये आपको क्लियर है। अभी के लिए क्वेश्चन क्लियर है? इनको हम बाद में देखेंगे, ऑलराइट? अब इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे सिंपल तरीका माइंड में आता है ना, हम स्टार्टिंग वहीं से ऑलवेज़ करते हैं जी, तो यहाँ पे भी हम सेम काम ही कर रहे होंगे। गुड। हम इसके लिए आंसर जब निकालने जाएँगे, कंडीशन क्या थी? अगर लेंथ सेम है, सफिक्स भी सेम है, तो आपको सबसे छोटा वाला इंडेक्स आंसर में देना है। तो लेट्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि जब-जब हमें या तो जो सफिक्स है वो बड़ा मिले या फिर लेंथ छोटी मिले, तो ही हम उसका इंडेक्स अपडेट कर रहे होंगे, राइट? तो हम इस पे आए, हमने कहा जी आपसे हमारा क्या आंसर बन पा रहा है? तो इन्होंने बोला कि हमसे जो मैक्सिमम मैच हो रहा है, जो मैक्स जो मैक्स फिक्स है, वो है लेंथ ऑफ 2, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर ऐसा है जो तो जो हमारा ग्लोबल था, अगर ये इससे छोटा है, तो अब तक हमारा जो बेस्ट हो जाएगा इंडेक्स, वो हो जाएगा इनका इंडेक्स। फिर एक और चीज़ कि आपकी लेंथ क्या है? बट अगर हम पे इंडेक्स है, तो हम लेंथ एक्सेस कर पाएँगे, राइट? ठीक है जी। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ से पिक की। अब हम इस पे आए। हमने कहा जी आप बताओ। उसने कहा हम आपको 2 का मैच दे देंगे।
हमने कहा जी क्या ये बड़ा है? नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो अब देखो कि क्या इसकी जो लेंथ है, क्या वो छोटी है इससे? राइट? छोटी है। इक्वल नहीं, क्योंकि इक्वल होगा तो हमें पीछे वाला ही चाहिए। अगर छोटी है तो येस, जो हमारा बेस्ट है वो है 0, तो 0th इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो है 7 और हमारी है 6, मीन्स यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दो। किसे? कि आपका जो ये बेस्ट है दैट विल बी 1, दैट विल बी 1, आपका आंसर अपडेट हो गया। फिर आप इस पे आएँगे, देन आप सॉरी, देन आप आएँगे यहाँ पे, आप आएँगे इस पार्ट पे जी। ब्रो क्या है भाई? ठीक है? देन यू विल कम टू दिस वन। मैच हुआ? यस। 2 का मैच हुआ? हाँ जी। अब अगर 2 का मैच हुआ है तो हम जस्ट देखेंगे कि क्या इसकी लेंथ छोटी है क्या? लेंथ इसकी छोटी नहीं है तो हमारा आंसर सेम का सेम रहेगा और इसके लिए हमारा आंसर हो गया 1। क्या आपको समझ आया? सिंपल ब्रूट फोर्स, कुछ हमें एक्स्ट्रा ऊपर-नीचे दिमाग लगाया ही नहीं। जस्ट सिंपल जो माइंड में आया हमने वही किया कि हर एक को पिक करो और पूरे के पूरे इसमें इटरेट करो, कंपेयर करो, जहाँ-जहाँ पे आपका आंसर बेस्ट है वहाँ-वहाँ पे अपडेट करते जाओ। सिंपल है। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कैन वी गो विद द कोड? ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स गो। क्वेरी की लेंथ, कंटेनर की लेंथ और ये हमारा होगा आंसर जो कि इसकी लेंथ की इक्वल ही होगा। बढ़िया। हमने पिक की एक क्वेरी, बेस्ट इंडेक्स और उसका बेस्ट सफिक्स लेंथ, कि हमारा आंसर क्या है और जो हमने पिक किया है उसकी क्या लेंथ है। डन है जी, बहुत बढ़िया। ये ये हमारा आंसर है कि अभी तक हमें सफिक्स में कितने मैच हुए हैं, राइट? ये उसकी है लेंथ और ये है कि जिनसे मैच हुआ है उनमें से सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है? और ये है हमारा आंसर, ठीक है? और गुड। हम आए, हमने अब अपने इस कंटेनर पे किया आइटरेट, ठीक है? उसका पे किया वर्ड सफिक्स लेंथ 0, दोनों को हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां तक ये मैच करेंगे, सी वी स्टार्टेड विद दिस एंड विद दिस, ये मैच किया, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। फिर अगर किसी एक की लेंथ खत्म हो जाती है या फिर मैच होना बंद हो जाता है, हमारा लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। मीन्स जब तक दोनों 0 से बड़े हैं, मीन्स दोनों का जो लेंथ है वो अभी भी बाकी है और दोनों मैच कर रहे हैं, तब तक आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी और दोनों के इंडेक्स पीछे आते जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको आपका मैचिंग लेंथ मिल जाएगा। अब अगर ये आपकी मैचिंग लेंथ अभी तक की जो मैक्सिमम मैचिंग लेंथ थी उससे बड़ी है या फिर अगर मैचिंग लेंथ इक्वल है बट इसकी जो लेंथ है वो छोटी है, वो छोटी है, तो इजीली हम अपडेट कर रहे होंगे। अगर बड़ी है लेंथ तो करना ही है, और अगर मैचिंग लेंथ सेम है तब भी अगर इसकी जो लेंथ है अगर वो बेस्ट से छोटी है, राइट, जो जो हमने इसके पहले पे किया था, तो आपका आंसर अपडेट हो रहा होगा, राइट? सिंपल है। बेस्ट इंडेक्स हो जाएगा ये आई, हमारी जो लेंथ है वो उसी की इक्वल हो जाएगी, अगर वो सेम होगी तो ये सेम ही रहेगी और बेस्ट लेंथ हमने यहाँ से पिक कर ली, राइट? आप चाहें तो इस पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट? कैसे? क्योंकि आपके पास इंडेक्स है, क्योंकि आपके पास इंडेक्स है, तो आप यहाँ से इजीली जो ये आपका जस्ट पुट इट हियर एंड बेस्ट इंडेक्स, ठीक है? बस इसमें आपको एक और एज केस देखना पड़ेगा कि जब आप पहली बार आए कंपेयर करने तो ये आपका होगा -1, तो ये -1 अगर ये है तो आपको करना है यहाँ पे, मैं अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ये पहली बार आया है या फिर जो इसकी लेंथ है वो छोटी है, सिंपल है। यस, उसी को आप अगर थोड़ा सा क्लीन चाहते हैं, राइट, तो दिस इज द वे कि आप एक और लेके चल लो, ठीक है? गुड।
क्या ठीक है? बहुत बढ़िया। इसका टाइम क्या आएगा? ये है क्वेरी, फिर ये पूरा वर्ड, तो एन, एन, ठीक है? ये अगर हम इनकी देखें तो बहुत ज़्यादा है नहीं। 4, 3 व्हिच इज़ फाइन। नो, दोनों ही 4 हैं। तो पहले तो आपका यहीं पे आ गया क्या? क्लियरली इस पे और इस पे, खत्म कहानी, राइट? 15 मिनट या फाइन, ऑल गुड, ठीक है? तो पहले तो आपका 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 यहीं आपकी कहानी खत्म हो गई। आगे जो ये तीसरा लूप चल रहा है, इसकी तो बात ही मत करो। और अगर हम इसकी भी बात कर लें, तो ये एट मैक्स कितना हो सकता है? 10 की पावर 3। तो ये हमारा 10 की पावर 3 अगर उसकी इंटरनल लेंथ है स्ट्रिंग की सी, अगर ये हमारा 5 लेंथ है और ये पाँचों अगर मैच कर रहे हैं, तो ये जो लूप है, ये हमारा चलता ही रहेगा। पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो इन वर्स्ट केस ये पूरी की पूरी मैच कर सकता है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे चल रहा होगा। तो कितना हो गया जी? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3। बट रिलैक्स, उसने बोला है कि आपका एट मैक्स जो उसके जो अंदर की जो पूरी स्ट्रिंग्स हैं, उनका जो सम है वो 10 की पावर 5 ही होगा। मीन्स ये जो पूरा लूप है, ये ये आपका कभी भी 10 की पावर 5 से बाहर नहीं जाएगा। ये 10 की पावर 4 अगर होगा, तो उनकी जो लेंथ है वो उस वे में एडजस्ट हो रही होगी कि आपकी ये 10 की पावर 4 है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही आ रहा होगा कि आपका वो 10 की पावर 5 तक ही जाएगा एट मैक्स, ठीक है? तो 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5 इनवर्स्ट, पर फिर भी ये आपका टीएलई तो देगा ही। यस, क्या दिक्कत है इसमें? क्या आप इसको कम कर पाएँगे? एनी हाउ? नहीं, क्योंकि हमें क्वेरी तो करनी ही है, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ से आपने एक क्वेरी पिक की, यहाँ से आपने एक क्वेरी पिक की, उसके बाद आपने क्या किया? दूसरा जो आपका कंटेनर था, आप उसके हर एक वर्ड पे जा रहे हो, फिर उसके हर एक स्ट्रिंग से मैच कर रहे हो, जो भी आपके पॉसिबल सफिक्स हैं। मीन्स अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँ, तो वो ये है, तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, ठीक है? कि आपने यहाँ से इसको पिक किया, हाँ जी, कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ से इसको पिक करने के बाद आपने इसको इससे 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 कंपेयर किया, फिर आपने इससे कंपेयर किया, फिर आपने इससे कंपेयर किया। यस, एक्चुअली में कंपैरिज़न ये तो हो रहा है। और कंपैरिज़न में भी क्या, कि क्या यहाँ पे जीएच प्रेज़ेंट है? क्या यहाँ पे जीएच प्रेज़ेंट है? और अगर वो प्रेज़ेंट है, तो सबसे छोटी लेंथ कौन-सी है? और अगर सबसे छोटी लेंथ 1 से ज़्यादा है, तो उनमें से भी सबसे पहले कौन-सा अकर हुआ है? यस, आपको जिस 3 चीज़ें चाहिए। तो अगर आप थोड़ी देर देर के लिए 3 चीज़ें भूल भी जाएँ, तो आपका जो मेन मोटिव है, वो ये है कि आपका जीएच इसमें प्रेज़ेंट है या फिर नहीं। और आप जब पूरा का पूरा ढूँढ लेते हो कि इसमें जीएच प्रेज़ेंट नहीं है, फिर आप आते हो जी के लिए, फिर आप उसके लिए ढूँढते हो। तो इन शॉर्ट आप कर क्या रहे हो? आप इस एक जीएच के लिए यहाँ पे लीनियर सर्च परफ़ॉर्म कर रहे हो कि यहाँ पे जाओ और इनके जो सारे के पॉसिबल सफिक्स हैं, उन पे देखो कि क्या जीएच कहीं पे प्रेज़ेंट है क्या? येस और नो? सिंपल है। अगर हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा एट इनवर्स्ट 10 की पावर 5 ले रहा है। कैन वी ऑप्टिमाइज़ दिस पार्ट? कैन वी ऑप्टिमाइज़ दिस पार्ट एनीहाउ? इवेंचुअली हम क्या क्या कर रहे हैं कि इन पे जो भी पॉसिबल सफिक्स हैं, उन सब में जाके ट्राई कर रहे हैं कि क्या किसी भी सफिक्स से हमारा जीएच मैच हो रहा है क्या? हमारा जीएच मैच हो रहा है क्या? अगर मैच हो जाता है, तो हम फिर आगे देखते हैं कि क्या सबसे छोटी जो लेंथ है वो क्या है? अगर वो भी 2-3 है, तो फिर हम देखते हैं कि सबसे छोटा इंडेक्स कौन-सा है, ठीक है? हम इन पे इन शॉर्ट लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? सर्चिंग का कोई और तरीका होता है क्या? यस, बाइनरी सर्च। तो क्या वो हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे? जस्ट ट्राई टू थिंक। कैसे? अगर मैं इन सारे वर्ड्स के सारे पॉसिबल सफिक्स जनरेट करके
एक लिस्ट में स्टोर कर लूँ, ठीक है? फिर उन सबको मैं सॉर्ट कर दूँ अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है जी? और फिर उस सॉर्टेड सफिक्स लिस्ट में मैं जीएच को सर्च करने जाऊँ तो क्या मेरा बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो गया? Yes, exactly. Means I can apply binary search to search this GH, right? But wait, हमें तो उसका आपने अगर यहाँ पे उसका सफिक्स लेट्स से ढूँढ भी लिया, ठीक है? तो आपको कैसे पता होगा कि वो कौन से इंडेक्स पे था? क्योंकि अगर आपने इनको तोड़ के सफिक्स बनाया, फिर उनको स्टोर किया, फिर उनको सॉर्ट किया, तो वो तो सफल हो जाएँगे। तो आपको इंडेक्स कैसे मिलेगा फिर? ब्रो, हम उनका इंडेक्स भी मैप कर लेंगे। साथ ही साथ कि जो भी सफिक्स है, हमारी जो होगी लिस्ट, उसमें हम एक पेयर कर लेंगे। किसका? सफिक्स और उसका इंडेक्स कि वो कौन से इंडेक्स पे था। सिंपल है, काम आसान हो गया। तो आप अगर इन सारे के सारे सफिक्स यहाँ यहाँ से बनाएँ और उनको एक लिस्ट में स्टोर कर लें, तो आप वहाँ पे उसको सॉर्ट करने के बाद बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाएँगे। मेक श्योर कि आप हर एक सफिक्स के साथ उसका इंडेक्स भी एसोसिएट कर रहे हैं, राइट? क्या है ठीक है? और आप चाहें तो अगेन उसकी नीड नहीं है क्योंकि आपके पास इंडेक्स है और आप चाहें तो उस जिस भी स्ट्रिंग का पार्ट है, आप उसकी लेंथ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको 3 चीज़ें स्टोर करनी है। तो पेयर में भी फिर भी 2 चीज़ें ही होती हैं ब्रो। आप ऐसे केसेस में एक कस्टम क्लास बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यू कैन मेक अ कस्टम क्लास, सिंपल है। कैसे बनती है? अगर मैं आपको थोड़ा-सा हिंट देना चाहूँ, जस्ट लाइक दिस, कौन सी स्ट्रिंग है? ये आपकी स्ट्रिंग वही है। ये आपकी सारी सफिक्स ही है। एक बार डी है, एक बार सीडी है एंड सो ऑन। ये है कि जिस भी स्ट्रिंग का ये हमारा सफिक्स है, उसकी लेंथ क्या थी और उसका इंडेक्स क्या? एनी हाउ, राइट? तो वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन दैट पार्ट। क्या ठीक है? सिंपल। बाइनरी सर्च का मैंने आपको हिंट दिया, उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन कोड भी आपको दे दूँगा। यहाँ पे आपका इंटीजर नहीं आएगा हमारा, ये कस्टम डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, राइट? गुड। और बाकी का पूरा काम सेम ही होगा, राइट? ये आपका पार्ट आपने स्टोर किए हैं, सारे ऐड किए, फिर आपने उनको सॉर्ट किया है। जो उसके 3 एग्ज़ैक्ट लॉजिक हैं उन्हीं की बेसिस पे फिर क्वेरी की है। मैं उस पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने बाइनरी सर्च इसको किया बहुत बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको एक और वे दिखाता हूँ। बाइनरी सर्च एक पॉसिबल वे था इसलिए मैंने आपको दिखाया, आपको मैंने हिंट दी। मैं चाहूँगा आप उस चीज़ को खुद से ट्राई करें और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स फिर मैं अगर पॉसिबल हुआ तो आज शाम तक ही मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप उस पे ट्राई करो क्योंकि उसको बार-बार एक्सप्लेन करने पे फिर हमारा वीडियो लेंथ बहुत ही बड़ी वैसे ही हो जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने बाइनरी सर्च में क्या किया एक्चुअली में, आपने सारे पॉसिबल इसके जो सफिक्स थे, वो आपने बनाए, ठीक है? उनको बनाने के बाद आपने उनको एक लिस्ट में स्टोर किया, फिर आप उन पे सर्च कर रहे हो, ठीक है जी। आपको टाइम लग रहा है जो भी इसकी लेंथ थी उसका लॉगरिथम, ठीक है? मीन्स अगर ये आपका था n तो आपको यहाँ पे टाइम जो अप्लाई हो रहा होगा दैट विल बी log n, ठीक है? हमने क्या किया है, सारे सफिक्स बनाए हैं, उनको सॉर्ट किया है और उनको स्टोर किया ताकि हम उनको सर्च कर पाएँ। सर्च ही करना है, तो अगर स्टोर हम कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट मैप? व्हाई नॉट मैप ब्रो? व्हाई नॉट मैप? उसमें तो आपका बिग ओ ऑफ 1 में हो जाएगा। यस और नो? समझ आया? बाइनरी सर्च इज़ आल्सो वन ऑफ द वे मैंने आपको उसका कोड भी मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे कर दूँगा। एग्ज़ैक्ट सेम ही है, एग्ज़ैक्ट सेम
लॉजिक है जो मैं आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगा, इसलिए मैं बार-बार उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक ही वे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ये सेम है, एग्ज़ैक्ट सेम ही है पूरा। अगर फिर भी आपको आता है डाउट प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपके लिए एक सेपरेट कुछ ना कुछ उसके लिए इंतज़ाम कर दूँगा, राइट? बट अभी क्योंकि ये बाइनरी सर्च और मैप एग्ज़ैक्ट सेम ही है, बस इसमें ये एक पार्ट एक्स्ट्रा आएगा 10 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक ही पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे वो है हमारा मैप। दोनों का लॉजिक एग्ज़ैक्ट सेम है, बस स्टोर करने का वे हमारा वहीं पे छोटा-सा माइनर सा डिफरेंस है दैट्स इट ठीक है? कूल। अगर मैं सारे के सारे सफिक्स बना करके उन्हें एक लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्यों ना मैप में स्टोर कर दूँ? तो मैप में तो और आसान हो जाएगा। मुझे जीएच ढूँढने के लिए जस्ट बिग ओ ऑफ 1 में आंसर मिल जाएगा। और क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा? बाइनरी सर्च में अगर जीएच के 3 पॉसिबल सफिक्स थे ना, तो उसने 3 के 3 स्टोर किए होंगे क्योंकि ये तीनों ही उसको लिस्ट में अपनी रखने पड़े होंगे विथ कि इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 इसकी जो लेंथ है वो है 7 इसकी 6 इसकी 8 उसको तीनों उस अपनी लिस्ट में रखने पड़े होंगे आपके डुप्लीकेट्स प्रेज़ेंट होंगे इन शॉर्ट बट आपके इन तीनों में से जो आपके काम का था वो आपके लिए बेस्ट वाला ही था ना? तो मैप में हम लोग ये चीज़ भी मेंटेन कर सकते हैं कि जब हम स्टोर कर रहे होंगे ना, अगर जीएस पहली बार आया जस्ट स्टोर ठीक है? अगर दूसरी बार आया है, देखो कि क्या इसकी जो लेंथ है, क्या हमारा जो स्टोर है उससे छोटी है? अगर सेम है, तो एक चीज़ और देखो कि जो इसका इंडेक्स है, क्या वो जो स्टोर है, उससे पहले है? और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएँगे, तो आपको फिर इंडेक्स देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये वाला स्टोर होगा। तो जब भी आपको सेम जीएच रिपीट होगा, आप बस एक चीज़ देखेंगे, क्या इसकी जो लेंथ है, वो छोटी है, जो स्टोर है? अगर ऐसा है, तो आप इसका इंडेक्स अपडेट कर देंगे अपने मैप में। सिंपल है, सिंपल है। तो हम जो काम लिस्ट के थ्रू कर रहे थे, वहाँ पे आपके जीएस 3 बार स्टोर हो रहे होंगे, बट आपके मैप में वो सेम चीज़ एक ही बार स्टोर हो रही होगी। और जो यहाँ पे सर्चिंग के लिए हमारा लॉगिन टाइम हो रहा था, वहाँ पे हमारा बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। एक्चुअली में क्या बिग O ऑफ 1 में होगा, यहाँ पे लॉगिन में होगा, ये ठीक है, आपका ये होता है लॉगिन में ये होता है बिग O ऑफ 1 में, बट हम देखते हैं एक बार, ठीक है? कैसे किया? सी दिस इज़ द पार्ट वी स्टार्टेड हमने सारी की सारी सफिक्स स्टोर करेंगे। स्टार्ट किया जी। ये क्यों लिया है? बताऊँगा मैं भी, ठीक है? यहाँ पे आते हैं। अपना जो कंटेनर है, उसपे हमने किया आइटरेट, ठीक है? उसका पिक किया हमने ए एक-एक वर्ड पिक किया हमने, ठीक है? इस पार्ट को अभी के लिए थोड़ा-सा इग्नोर करो। खैर ठीक है यार, मैं बता ही देता हूँ वहीं पे। कूल। सी ये जो हमारा पार्ट था ना, ये वाला, ठीक है? इसमें एक्स, वाई, ज़ेड इसमें था ही नहीं। तो जिसका 0 मैच है, उसके लिए बेस्ट आंसर क्या है? कि जिसकी लेंथ सबसे छोटी होती है, राइट? अगर इसमें एक भी मैच नहीं करता, तो उसके लिए हमें आंसर देना होता है कि जिसकी सबसे छोटी लेंथ है और अगर छोटी लेंथ भी 2-3 है, तो उनमें से सबसे छोटा इंडेक्स। तो ये उसी के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं कि अगर कोई सफिक्स यहाँ से हमें मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग ये आंसर दे रहे होंगे। सिंपल है। उसके लिए हमने लोग ये चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, तो हमें अर्लियर छोटा वाला इंडेक्स मेंटेन करने की नीड नहीं है, जस्ट हमें लेंथ देखना है कि जब-जब छोटी आएगी लेंथ तब-तब हम अपना अपना अपडेट करेंगे। तो अगर इसकी जो लेंथ है वो अब तक की ग्लोबल से छोटी है, तो आपके लेंथ और इंडेक्स अपडेट हो जाएँगे दैट्स इट। ये आपका वही स्मॉल सा पार्ट है जो कि आपका नहीं मिलने पे आपको आंसर दे रहा होगा, ठीक है? और गुड। अब इसके जो हमें वर्ड यहाँ से अचीव हुआ, उसकी हमने सारी सफिक्स बनाई। j इक्वल्स टू 0 मतलब 1 ही, 2 सारी की सारी सबस्ट्रिंग सफिक्स हमने बनाई और उनको स्टोर किया। कैसे? अगर वो पहली बार आया है, तो जस्ट उसको स्टोर कर दो। अगर वो दूसरी बार आया है, तो जो उसमें एक्सिस्ट कर रहा है, उसका निकालो इंडेक्स और उसकी निकालो लेंथ कि इस कंटेनर में ये इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है? अगर ये आपकी जो लेंथ है, वो हमारे इसकी लेंथ से बड़ी है, मीन्स हमारी जो यहाँ की लेंथ है, वो छोटी है आपकी
एक्जिस्टिंग लेंथ है, तो आप उसको अपडेट कर देंगे और अपडेट इसमें ऐसा ही होता है जस्ट पुट कि आपका वहाँ पे नया इंडेक्स चला जाएगा। क्या ठीक है? और गुड। फिर हमने क्वेरी की जस्ट सिंपल सी क्वेरी करो, क्लिक करो, क्वेरी, ठीक है? और स्टार्टिंग में अगर वो मैच नहीं करेगा तो उसके लिए आंसर हमारा यही होगा, ठीक है? स्टार्ट किया हमने, क्वेरी के हमने एक-एक मैच करना स्टार्ट किया। पहले सबसे बड़ी सफिक्स से हमने स्टार्ट किया। क्या होगी? पूरी ठीक है? उसको हमने देखा कि क्या ये हमारे जो मैप है, जो हमारे सारे पॉसिबल सफिक्स है, क्या ये उनमें प्रेज़ेंट है? अगर ये प्रेज़ेंट है, तो उसका जो भी आपका इंडेक्स है, वो निकाल के लेके आओ और वो यहाँ पे आप स्टोर कर दो, ठीक है? अगर नहीं मिलता, तो एक बढ़ाओ और उसकी जो सबस्ट्रिंग है, जो सफिक्स है, वो अब एक छोटा हो जाएगा। यस, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसको देखो, तो सारे पॉसिबल सफिक्स देखने के बाद हमने उनका आंसर स्टोर कर दिया और अगर हमें आंसर यहाँ पे एक भी मैच नहीं मिला होगा किसी भी लेंथ के लिए, तो हमारा ये ग्लोबल वाला जिसमें स्टोर था, वही हमारा आंसर स्टोर हो गया होगा। डन। क्या ये क्या ये काम करेगा? क्या ये एक्चुअली में बिग O ऑफ 1 है? क्या ये काम जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे है लॉगिन और यहाँ पे है बिग O ऑफ 1, क्या वो एक्चुअली में लॉगिन और बिग O ऑफ 1 है? ध्यान से देखो। ये इससे क्या होता है एक्चुअली में? ये आपकी सबस्ट्रिंग निकाल के लेके आता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये कि आपका सबस्ट्रिंग निकालने में ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे इसकी सबस्ट्रिंग दो, अगर जे आपका 2 है तो 0, 1, 2 यहाँ से लेकर के आखिरी तक आप मुझे ये सबस्ट्रिंग दो, तो इसको निकालने में वो लॉग जो उसकी लेंथ है, उतने इक्वल टाइम लेता है, ठीक है? पहला काम। दूसरा, कंटेन्स की सफिक्स मैप कंटेन्स की क्या हो रहा होगा यहाँ पे? इनफैक्ट सेम टाइम आपका यहाँ पे भी ले रहा होगा ये सबस्ट्रिंग में। तो आपकी जो लेंथ है ना, उसके लिए बार-बार बनाए जा रहे हो। एक तो हो गया ये हो गया आपका n ऊपर से अगर उनकी जो लेंथ है, जो भी है वो, उनको बार-बार हम लोग बना रहे हैं, आपकी सबस्ट्रिंग, ठीक है? ये पार्ट अगेन तो आपका बनने में भी और चलो अगर ये यहाँ से बच भी गया ना, ध्यान से देखो क्या हुआ होगा एक्चुअली में, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कुछ ऐसी बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है? तो जो हमारा मैप है उसमें एक्चुअली में उसमें क्या हुआ होगा ध्यान से देखो, ठीक है? उसमें एक यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी-सी जो हमारा सफिक्स है, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक सफिक्स स्टोर होगा, कुछ ऐसा, ठीक है? जस्ट अज़्यूम कू कूल। फिर ये हमारा स्टोर होगा और यहाँ पे उसका स्टोर होगा इंडेक्स 2 है मान लो, ठीक है? जब हम यहाँ से आए क्वेरी करने, हमने इसके लिए देखा कि क्या ऐसा कोई मान लो एग्ज़ैक्ट हमें यहाँ से अचीव हुआ, हमने बोला कि क्या ऐसी कोई की इसमें कंटेन है? इसमें कोई है? अब जब की बात आई ना, तो इसने देखना स्टार्ट किया कि क्या ऐसी कोई की यहाँ पे प्रेज़ेंट है? तो ये पूरी जो कीज़ थी ना, इनमें जाके इसको मैच करेगा कि कौन-सी की इससे मैच हो रही है और जब ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो जो मैच है ना, वो एक्चुअली में बिग O ऑफ 1 है ही नहीं, बिग O ऑफ 1 है ही नहीं। तो एक्चुअल में आप अगर देखेंगे, तो वो जो स्ट्रिंग है, उसका वो एक-एक करके हर एक कैरेक्टर इसके हर एक कैरेक्टर से मैच कर रहा होगा। समझ आया? यस और नो? तो ये आपका जितनी बड़ी लेंथ होगी, आपका उतना ही टाइम लेगा मैच करने में। क्या ये आपको समझ आया? यस और नो? इसलिए ये आपका बिग O ऑफ 1 नहीं है। स्टोर करने में भी जो आप स्टोर कर रहे हैं, तो यहीं से आपका ये लेंथ बहुत बड़ा है, राइट? तो स्टोर करने में भी एक तो ये खुद आपका इतना सारा टाइम ले रहा है, फिर आप इसको चेक करो कंटेंट्स भाई खत्म हो गया मामला, राइट? जो टोटल लेंथ हो सकती है, उसको और उनके जो वर्ड्स हैं, उनको मिला करके दैट इज़ 10 की पावर 5 तो पाजी ये तो
वहीं पे खत्म हो गया। अगर ये हमारा 10 की पावर 4 है, ठीक है? और ये भी कुछ-कुछ है, तो हमने हर एक बार कंटेन्स की इतने बार हमने कंपेयर किया है इसको, खत्म मामला, राइट? तो ये हमारा बिग ऑफ 1 में नहीं हो रहा है और सेम प्रॉब्लम आपको बाइनरी सर्च वाले में भी आएगी, वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कराया क्यों भाई? रिलैक्स, 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 ठीक है? समझ आया? तो इससे तो काम नहीं हो पाएगा जी, राइट? इससे तो काम नहीं हो पाएगा। कूल। क्या उपाय लगाया जाए फिर? काम तो बढ़िया किया था, हमने सोचा बहुत बढ़िया था, ये भी हमारा बहुत अच्छा था, ये भी ये और भी अच्छा था और प्रॉब्लम सिर्फ़ हमारे कंपैरिज़न की है, कि जो वो सबस्ट्रिंग बना रहा है, वो उसकी लेंथ के इक्वल टाइम ले रहा है और फिर वो क कंटेंट्स की जो पार्ट है ना, वो बहुत बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है? तो कंटेंट्स की हमारा बिग ऑफ 1 यहाँ पे सेम चीज़ लॉगिन में कैसे कर पाएँगे हम, ठीक है? ऐसे केसेज़ में एक चीज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ठीक है? और अगर स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स हैं, उसी केस को हम लोग बोलते हैं हैशिंग। कैसे? क्या मतलब आपका हैशिंग से? समझा नहीं है। अज़्यूम कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है? अज़्यूम आपके पास एक स्ट्रिंग है, रो यार, ठीक है? स्ट्रिंग है, जिसकी लेंथ है 1000, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये ऐसी है, अगर आपने इसको स्टोर किया अपने मैप में, तो ये आपकी 1000 लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। एक तो यार उम, मेमोरी का भी तो इश्यू हो सकता है ना? यहाँ पे नहीं होता बट हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हुई ऐसे ही तो। और क्योंकि आपका स्ट्रिंग तो प्रिमिटिव भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, हमेशा कैपिटल होता है सी, ऑब्जेक्ट है, राइट? तो अगर हमने ये सारी स्टोर की, तब तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। हमारा टाइम भी और हमारा मेमोरी भी। हम कैसे इसको बिग ऑफ 1 में कंपेयर कर सकते हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हैशिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट। कैसे? व्हाट इफ मैं इसको कोई फॉर्मेशन होती क्या है? मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ कि आप एक काम करो, जब भी आपके पास ये स्ट्रिंग है ना, आप इसको किसी एक इंडिकेटर के थ्रू कि इसका आपका ये है एक इंडिकेटर, ये ऐसा कुछ कि अगर ये स्ट्रिंग है, तो जो मैं इसको इसके लिए स्टोर करूँगा, वो होगा इंडिकेटर और जब मैं इसको मैच करने भी आऊँगा ना, तो पहले मैं उसका इंडिकेटर निकालूँगा, फिर उसको अपने मैच में सर्च कर रहा हूँगा। अब हम इस इंडिकेटर को कैसे इतना किस वे में इसको हम डिज़ाइन करें कि ये हमारा बिग ओ ऑफ 1 में काम करे? तो सी उसके लिए आता है आपका स्ट्रिंग्स के लिए हैशिंग वाला पार्ट। कैसे? ये जो आपकी स्ट्रिंग है ना, आपको इसके सारे सफिक्स स्टोर करने हैं। तो पहला काम, अगर मान लो हम पे स्ट्रिंग होती सिर्फ़ इतनी, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा स्टोर करना है जो सिर्फ़ इसी से अचीव हो क्योंकि जो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स करूँगा अप्लाई, उससे यहाँ पे कुछ इंडिकेटर अचीव होगा। आई नीड टू मेक श्योर कि ये सिर्फ़ इसी स्ट्रिंग में अचीव हो। अगर दूसरी कोई स्ट्रिंग है तो उससे मेरे इन रूल्स को अप्लाई करके ये सेम चीज़ अचीव ना हो जाए क्योंकि अगर 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स का इंडिकेटर सेम हो गया, तो मेरा काम नहीं करेगा ये, राइट? ये फेल हो जाएगा। तो एनी हाउ आई नीड टू डिज़ाइन माय इंडिकेटर इन वे कि ये हर एक स्ट्रिंग के लिए यूनिक ही निकल के आ रहा हो, राइट? कैसे होगा? आप मुझे एक चीज़ बताओ, अज़्यूम ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 ठीक है? आपको अगर फ़ील नहीं आ रहा हो, कोई नहीं मैं आपको अभी आपको फ़ील आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, राइट? ये जो स्ट्रिंग है ना, ये अपने आप में एक नंबर भी है क्या? यस। अगर मैं इसको देखूँ तो ये है 1 2 3 1 2 3 एंड 5 6 अगर मैं इस स्ट्रिंग को इसके नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है? तो क्या गारंटी है कि ये ऑलवेज़ यूनिक ही होगा? येस, इट इज़ गारंटीड। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लेके आओ, उसका जो अपने आप का नंबर बन रहा होगा, वो हमेशा यूनिक ही होगा,
जो भी है सिर्फ़ उसी के लिए उसका नंबर सेम होगा। अगर यहाँ पे एक भी चेंज आया, तो यहाँ पे भी वैसे ही चेंज आ जाएगा, राइट? क्या आपको ये समझ आया? यही है हमारा हैशिंग का रूल। क्या यही एक वे बहुत से वेज़ और भी होंगे, बट हमें अपना सिंपल सा रूल मिल गया कि जो भी स्ट्रिंग है, अगर हम उसको किसी इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो उसको अगर मैं मैप में स्टोर करूँ, ब्रो दिस इज़ जस्ट अ नंबर। और अगर नंबर स्टोर है और मुझे इन फ्यूचर अगर मैं क्वेरी करने आया और मुझे सेम स्ट्रिंग अचीव हुई 1 2 3 5 6, मैं उसको भी कन्वर्ट करूँगा, उसकी हैशिंग में आएगा 1 2 3 5 6, मैं उसको देखूँगा क्या यहाँ पे है। ये नंबर है, कितना भी बड़ा हो, ये बिग ऑफ 1 में ही काम करता है। नंबर इक्वल करना है जस्ट। येस और नो? येस और नो? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मीन्स अगर मैं इसको एक इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। येस और नो? अच्छा, इससे मैं इस पे कैसे आऊँगा? कैसे आऊँगा? स्टार्ट विद अ सी 0 है। स्टार्ट करो आप यहाँ से, ठीक है? यहाँ से। कैसे? हैश इक्वल्स टू सिंपल है। ये है 0, उसमें किया 10 का मल्टीप्लाई, ऐड किया 1, क्या आएगा? 1, उसके बाद फिर 2 आया, बट 1 पे किया हमने 10 का मल्टीप्लाई प्लस 2, 12 हो गया। फिर 10 का मल्टीप्लाई 120, 3 ऐड किया। फिर 1 2 3 0 5 ऐड किया। आपको ईज़िली इससे अचीव हो जाएगा। यस और नो? यस, दिस इज़ योर हैशिंग रूल, सिंपल। अगर ये हमारी एबीसीडी हुई तो? अगर ये हमारी वो हुई जी, क्या? एबीसीडी, तो कोई इश्यू नहीं है। आप सेम चीज़ करो। यहाँ पे आपका 1 आ रहा था, यहाँ पे भी इनके होते हैं एस्काई, आप उनको ऐड करो। नहीं चाहिए, आप उनमें ए सब्ट्रैक्ट करके करो ऐड। आपको इन शॉर्ट 0 से 26 आपको अचीव हो रहे हैं, यस राइट? बहुत से वेज़ हैं। तो इन शॉर्ट हम स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ आया? यस और नो? तो यही हम लोग कर रहे होंगे, जिससे हमारा जो वो जो कंपैरिज़न स्टोरिंग वो जो टाइम था, वो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा और हमारा कंपैरिज़न भी बिग ओ ऑफ 1 में हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, कैसे होता है ये काम। क्या ठीक है? और हर एक स्ट्रिंग के लिए इट इज़ गारंटीड कि हमें यूनिक ही अचीव होगा, ठीक है? अब हैशिंग में आई जस्ट होप कि आपको आपको पता होगा कि ये 10 हमेशा 10 ही नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकता है, उससे जस्ट एक बड़ा, ठीक है जी? तो यहाँ पे जो अगर मैं इनकी बात करूँ, अगर मैं ए सब्ट्रैक्ट करके नहीं करता हूँ, तो जो टोटल होते हैं कैरेक्टर्स 2, 5, 5, ठीक है? हम ट्राई करते हैं कि एक प्राइम नंबर लें, तो इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हैं 2, 5, 7, 3, 1, 1, 3, 1, 3, ये मुझे याद नहीं है, मैंने देखे हैं अभी जस्ट, ओके, ठीक है? कूल। तो वो आप यहाँ पे एज़ अ बेस ले रहे होंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपका कोलिज़न ना हो। और अगर आप चाहें तो इसको मॉडल्स भी कर सकते हैं। वो भी आपने एक केस देखा होगा कि अगर ये बहुत ही बड़े हुए तो आपका जो नंबर है वो भी आपका ओवरफ्लो हो सकता है। तो आप उसके लिए मॉडुलस यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो रेंज है वो अपनी रेंज में ही रहे। अगर हम मॉडुलस यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो हो जाएगा का नंबर ओ ओ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि नंबर बढ़ेगा, 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 जैसे ही अपनी अपर जो उसकी लिमिट है वहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद वो 0 पे जाएगा और फिर उतना ऐड हो जाएगा नेगेटिव में। यही होगा। तो हमें उससे दिक्कत क्या है? होगा तो ये यूनिक ही ना, राइट? इनफैक्ट हमें बहुत बड़ी रेंज यहाँ से अचीव हो जाएगी। सारे पॉज़िटिव, सारे नेगेटिव।
तो ये तो अच्छा ही है, राइट? तो इसलिए हमें ओवरफ्लो से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर या तो पॉज़िटिव स्टोर हो, नेगेटिव स्टोर हो, होगा तो वो सेम स्ट्रिंग के लिए सेम ना, हमें तो बस उसको मैच करना है, राइट? और यही सेम हैशिंग आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे? अपने बाइनरी सर्च के पार्ट में भी। अगेन मैं आपको सिर्फ मैप वाला पार्ट ही बता रहा हूँगा, ठीक है? ऑल गुड? बहुत बढ़िया जी। अब एक चीज़ और आती है कि आपने इसके लिए निकाला हैश, फिर अब आपने इसके लिए जब हैश निकाला अपना, आपके पास एक स्ट्रिंग थी 1, 2, 3, 5, 6 आपने इसके लिए निकाला हैश, फिर आप इस पे आए, फिर आपको अगर इसके लिए नहीं मिलता, तो आप फिर इस पे आएँगे। इसके लिए आप कंपेयर करेंगे, हाँ जी। फिर आप इस पे आएँगे, आप इसके लिए कंपेयर करेंगे। तो आपने पहले इसके लिए बनाया हैश, फिर आपने इसके लिए बनाया हैश, फिर आपने इसके लिए बनाया हैश। तो हैशिंग भी तो बहुत बार हो रही है। तो बेटर वे क्या है कि सबसे पहले आप इसको बनाओ, फिर उसमें आप ये वाला पार्ट ऐड कर दो, फिर उसमें आप ये वाला पार्ट ऐड कर दो, फिर उसमें आप ये वाला पार्ट ऐड कर दो। सिंपल है। तो आपको बार-बार पूरी हैशिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको जस्ट एक डिजिट ऐड करना रहेगा, राइट? ये हैशिंग के छोटे छोटी चीज़ें आई गेस होप कि आपको पता होंगी, अगर नहीं है तो फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है और अगर आपको इन डेप्थ हैशिंग के बारे में बहुत ही कुछ जानना है, प्लीज़ लेट मी नो उसके लिए हम अलग से एक लेके आ जाएँगे क्योंकि ये हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, 46 भाई साहब। बहुत ट्राई करने के बाद भी मेरी लेंथ वीडियो की पता नहीं ऐसी क्यों खिंचती है ना भाई कि मैं आई जस्ट कांट कंट्रोल इट, राइट? बट ठीक है यार, इट्स फाइन, ऑल गुड, लेट्स गो विद द कोड। स्टार्ट किया जी हमने, ये लिया हमने प्राइम नंबर और इंट एक छोटा हो जाता तो हमने उसकी जगह ले ले लिया लॉन्ग। सिंपल है। ये हमारा सफिक्स मैप ये स्ट्रिंग नहीं है। ये हमारा एक जस्ट एक नंबर है, नंबर है। बाकी सब कुछ सेम, बस हमारा जो हम उसमें यहाँ पे सबस्ट्रिंग ले रहे थे। अब हमने पीछे से स्टार्ट किया है कि पीछे वाला पिक कर लेंगे, उसको कर देंगे ऐड। क्यों? क्योंकि हम बार-बार सारे हैश नहीं बनाना चाहते कि पहले हम इसके लिए बनाएँ, फिर हम इसके लिए बनाएँ। उससे अच्छा है कि पहले आप इस इसको बनाओ, फिर आप इसको जस्ट ऐड कर लो उसी में, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो और फिर इसको ऐड कर लो। सिंपल हो जाएगा। यस, कोई इश्यू नहीं है, राइट? हमने हैश स्टार्ट किया अपना 0 से, बेस से मल्टीप्लाई किया और उसको किया ऐड, यहाँ पे उसका एस का ही ऐड हो रहा होगा। आपका एक हैश बन गया। अब ये जस्ट एक नंबर है, ये बिग ऑफ 1 में काम काम कर रहा होगा, राइट? क्या वो है? है? पहली बार आया है? नहीं है, तो उसको पुट करो। अगर है, तो उसका जो भी इंडेक्स है वो निकालो, उस इंडेक्स जो उसकी लेंथ है, वो निकालो, अगर वो बड़ी है, अगर हमें छोटी अचीव हुई है, तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। सेम आपका क्वेरी में हो रहा है। क्वेरी पिक किया हमने, ठीक है? पीछे से स्टार्ट करेंगे इसको भी क्योंकि हमें इवेंचुअली मैच तो सेम ही करना है ना। स्टार्ट किया हमने जी, हैश बनाया, चेक किया अगर ये हैश है, आंसर हो जाएगा। ये हैश है, आंसर हो जाएगा। ये हैश है अगर जहाँ जब तक आपको हैश मिल रहा है क्योंकि अब हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका पहले मैच पे हम ब्रेक नहीं कर सकते जो हम इसके ऊपर हम लोग कर रहे थे कि जैसे ही आपका एक भी मैच हुआ हम उसको तोड़ रहे थे क्योंकि हम स्टार्ट ही बड़े से कर रहे थे बट यहाँ पे हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं हैशिंग की वजह से। तो जहाँ तक मैच हो रहा है आप वहाँ तक जाओ, जाओ। जब आपका मैच होना बंद हो जाए मतलब उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे उस पे ब्रेक लगाओ। क्या है ठीक है? ऑल गुड। बेस्ट मैच जहाँ पे आपका मैच नहीं हुआ वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये आपका आंसर स्टोर हो जाएगा और ये आपका ईज़िली काम करेगा जी। क्या है ठीक है? अब ये टाइम क्या है इसका? n और ये लेंथ मिला करके मैंने आपको दिखाया है कि एट मैक्स 10 की पावर 5 ही है। तो ये आपका 10 की पावर 5 ही होगा एट मैक्स और ये भी आपका 10 की पावर 5 ही होगा एट मैक्स। ये यहाँ पे और यहाँ पे इनको मिला करके 10 की पावर 5 ही है। तो ये आपका बिग ऑफ n में काम हो गया सारा का सारा। क्या आपको समझ आया? क्या आपको मज़ा आया? यस, दिस इज़ योर कोड। सेम चीज़ आप अब अपने बाइनरी सर्च वाले में भी अप्लाई कर रहे होंगे। वहाँ पे आप मॉडुलस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डबल मॉडुलस करना है मतलब आपको डबल हैशिंग करनी है। ईज़ी वाला बता दिया और
डिफिकल्ट वाला छोड़ दिया मैंने यार, डिफिकल्ट नहीं है भाई, जस्ट सो ईजी है, इसका कोड मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है प्लीज लेट मी नो। हमारे जो वीडियो की लेंथ है वो वैसे ही भाग भाग रही है यार। आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज अ वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें हुआ क्या एक्चुअली में, इफ यू विल सी एक्चुअली में हुआ क्या, क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, हम इसको और बेहतर कर सकते हैं क्या? एनी हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। कहाँ गया हमारा वो कंटेनर वाला पार्टी, ये ठीक। कैन वी ऑप्टिमाइज इवन दिस पार्ट? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत प्यारी सी, ठीक है? उससे पहले ब्रो, क्या देख भाई, क्या तकलीफ है इसकी भाई, इसकी लेंथ बड़ी है क्या? यस, दिस इज द प्रॉब्लम, लेट्स रिड्यूस दिस। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई गेस। यस, बढ़िया, ठीक है। अगर धैर्य रख के हमारी वीडियो पर है ना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, ये हमारा वादा है जी आपसे। बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए और आपका थोड़ा सा टाइम, ठीक है? मैं आपको एक चीज उससे पहले बताऊं, ये आपको बहुत काम आएगी, मैंने पहले भी आई गेस बताई हुई है, बट लेट मी जस्ट रिपीट दिस थिंग। मैं चार्जिंग को अटैच कर लेता हूँ जी, ओके। एक्चुअली में होता क्या है ना, आपके पास अगर ब्रूट फोर्स है, जो कि हम पे था स्टार्टिंग पे इसका, ठीक है? उस ब्रूट फोर्स पे जब भी आपको कोई कोड समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज आप उसका ब्रूट फोर्स लिखें और देखें कि उसका कौन सा पार्ट एलिमिनेट हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे चीज देखी कि ये तो नहीं हो सकता, हम ये जो एन है कि जो हम सर्च कर रहे हैं, हम उस पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन लेके आ सकते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ चीजें आपकी ऐसे ही काम कर रही होती हैं। जो आपका ब्रूट फोर्स है, अगर आप वहां तक पहुंचे, इसलिए ब्रूट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसका ऑप्टिमल नहीं आता है, अब आप ब्रूट फोर्स को देखना स्टार्ट करें और देखें कि उसमें कौन सा पार्ट आपका एलिमिनेट हो सकता है। तो आपको दिखा कि ये वाला पार्ट, जहाँ पे हम बेस्ट लेंथ सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पार्ट आप हटाना चाहते हो उसका मोटिव क्या है। जैसे ही आपको मोटिव क्लियर हुआ, तो ऑप्टिमाइजेशन के सिर्फ दो ही वे होते हैं। पहला, बेटर एल्गोरिथम, और दूसरा बेटर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री कंप्यूटेशन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे हमें एट मैक्स लॉग इन टाइम अलाउड है। तो आपको याद होना चाहिए, ये जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो मोटिव है सर्चिंग का, ये लॉग इन टाइम में कौन से एल्गो की हेल्प से हो सकता है, और वो आपको ये यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आपके माइंड में वो चीज़ है ही नहीं, तो आप कर ही नहीं पाएँगे फिर, कर ही नहीं पाएँगे, राइट? सेम ये आपका 20% आपका काम यहाँ से हो जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपका बेटर डेटा स्ट्रक्चर से आपका काम हो रहा होता है। उसमें भी आपका एक ये पार्ट आता है, सब पार्ट, कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्री कंप्यूट कर रहे होते हो और उसको कहीं पे, अगर आपकी चीज़ें स्टैटिक हैं, चेंज नहीं हो रही हैं, तो आप उनके लिए आंसर्स, जो भी आप बोल रहे हैं वेज़, पहले से कहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री कंप्यूटेशन। कुछ-कुछ आप बीच में भी कर रहे होते हैं और ये आपका 80% काम कर रहा होता है, कि जो हमारा मोटिव है, वो कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर बेहतर वे में कम टाइम में कर सकता है। ये माइंड में आपके होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसमें कितना टाइम लगता है इंसर्ट में, अपडेट में, डिलीट में, राइट? ऐड में, और यहाँ पे कितना अलाउड है, उस हिसाब से आपको सोचना होता है। तो दीज़ आर द ओनली 2 थिंग्स जिनसे आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, राइट? यस और नो? यहाँ पे आपको क्या एलिमिनेट करना है, उस पे कितना टाइम अप्लाई हो रहा है, कितना टाइम अलाउड है, और उस अलाउड टाइम के हिसाब से आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, ये आपको पता होना होना चाहिए जी। तभी आप उस चीज़ को कर पाएँगे। ऑलराइट, डन है क्या? ठीक है, अब इस पे आते हैं। खैर ये तो थी एक जेनेरिक सी बात, आई जस्ट होप कि आपने इसे सुन लिया होगा। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई, बट आई जस्ट फेल्ट कि एक बार और, क्योंकि इसमें लोग होंगे ज़्यादा हम पे, ऑलराइट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमने इनको मैप में स्टोर किया है। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने इनको मैप में स्टोर किया है। क्या-क्या स्टोर किया है? उसमें जीएच स्टोर होगा, उसमें वाईजीएच स्टोर होगा, उसमें जीएचएच
जी, ये सारे स्टोर होंगे, ठीक है। मान लो मैं इस पे आया मान लो मैं इस पे आया, मुझे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले देखा, क्या इसमें एच है? उसने कहा जी, हाँ जी है, एच है। फिर हमने कहा जी क्या इसमें जीएच है? उसने कहा जी हाँ, जीएच भी है। फिर फिर मैंने बोला, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। मैंने बोला कि क्या आप में जीएच है? उसने बोला जी हाँ जी है। उसने बोला हाँ जी है, जीएच है। तो हम फिर और बड़ी पे आएँगे, ठीक है। हम पूछे कि क्या आप पे एफजीएच है? तो उसने पता है क्या किया? इस पे फिर से आके यहाँ से स्टार्ट किया कंपैरिज़न, ठीक है। अब जब इस पे आया ना कि इस पे हमारा एफजीएच नहीं है, जब सी इन सिंपल जब हमारा ये इससे मैच हो रहा होगा, इसने क्या किया कि इसको मैच किया, यस। इसको मैच किया, यस वी हैव। फिर इसने इसको किया मैच, ये यहाँ से मैच नहीं हो रहा था, तो उसने बोला कि मैक्सिमम जो मैच हो रहा है वो है 2 और अभी तक आंसर है आई मीन्स 0, ठीक है। हमने कहा जी बहुत बढ़िया। फिर हम जब इस पे आए ना, तो इसने फिर से वही स्टार्ट किया, एच फिर जी फिर एफ, ठीक है। फिर और सुनो, यहाँ पे आए हम जब, तो फिर से इसने इसी से स्टार्ट किया, जी एच एफ, जी एच एफ। ब्रो, आपने जब जीएच यहाँ पे मैच कर लिया, तो आप बार-बार उसको यहाँ भी मैच क्यों कर रहे हो? जीएच तो आपके पास आंसर में है ऑलरेडी, आपको देखना है कि क्या किसी में एफ मैच हो रहा है कि नहीं। तो आप सेम चीज़ बार-बार मैच करवा रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस? यस? थोड़ी देर के लिए मैं बाय एनी चांस सब कुछ भूल जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पे ध्यान दो प्लीज़, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है कि एक जो पार्ट है, वो बार-बार हमारा मैच हो रहा है। अगर मुझे एक भी उसके आगे जाना होता है तो। यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, उसके बाद वो आगे जा रहा है। तो जो पार्ट बार-बार मैं मैच कर रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने इसका जीएच एक बार मैच कर लिया इससे, तो जब मैं यहाँ पे आया एफ कि आप पे एफ है, उसमें मतलब मुझ पे एफ नहीं है। तो जब मैं एफ को मैच करना चाहूँ, तो अब मैं उसके उद्देश्य से जब मैं इस पे आऊँ, तो मैं इस पे जीएच मैच करूँ ही नहीं, मैं सीधा उसके थर्ड इंडेक्स से एफ को मैच करना स्टार्ट कर दूँ। अगर यहाँ पे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं सीधा उसके थर्ड इंडेक्स से मैच करना स्टार्ट कर दूँ। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या होगा उसका तरीका? अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि आपके पास जीएच बन रहा है जो आपके पास जीएच बन रहा है, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड इंडेक्स है, उसपे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? उसपे क्या-क्या अगर मैं ऐसा कुछ स्टोर कर पाऊँ एनी हाउ, ध्यान से देखना प्लीज़, प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है? कि अगर आपका जीएच मैच हो गया है, तो उसके बाद जो आपको मैच करना है, जिसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो है वाई, फिर यहाँ पे इसमें एच है और यहाँ पे इसमें एफ है। आपको अगर जीएच मैच हो चुका है, तो आपको फिर से जीएच मैच नहीं करना, उसके जो आगे की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरे इंडेक्स को सिर्फ़ उनसे मैच करिए, आपको जीएच मैच नहीं करना। क्या आपको समझ आया? कि जो भी ये पॉसिबल चीज़ें हैं ना, आपके पास ये वेज़ स्टोर्ड हैं कि यहाँ से आगे आप ऐसे मैच करो इसको प्लीज़, अंडरस्टूड? और यही सेम काम हम लोग कर रहे होते हैं अपना ट्राई की हेल्प से। क्या आपको ये समझ आया? यस, ट्राई की हेल्प से हम लोग यही एग्ज़ैक्ट सेम काम कर रहे होते हैं। कैसे काम करता है आपका ट्राई? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। मैंने अब ट्राई का पहले भी आई गेस 1-2 बार समझाया हुआ है बट कोई बात नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास होता है एक नोड, ठीक है? जिसमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं खाली होता है जस्ट, ठीक है? उससे 26 वेज़ आपके निकल रहे होते हैं, ठीक है? ये सारे। स्टार्टिंग में ये सारे आपके होते हैं नल, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज़, ठीक है? ये आपका रूट है। जब आपका आया POYUYGH, जब आपका ये पार्ट आया, तो पता है क्या हुआ? क्योंकि हमें इसका जो मैचिंग है, वो पीछे से करनी है जी। हाँ जी।
जो उसकी मैचिंग है वो हमें पीछे से करनी है। तो हम पीछे से इसको स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले आया एच, तो हमने रूट से बोला कि हम पे पहला इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे एक मैच जो जो पॉसिबल है वो है एच। मान लो यहाँ पे कुछ और होता है, मैं एक और आपको समझाने के लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, बढ़िया। और ये एच नहीं है, मान लो ये होता ई, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो क्या होता? उसने बोला पहला जो हमारा एच वो है एच। तो उसने क्या बोला कि पहले इंडेक्स पे जो मैचिंग पॉसिबिलिटी है वो है एच। मीन्स जो हमारा एच है ना, वहां पे आप जाओ, उससे पहले इसको कॉपी करेंगे और वहां पे आप जाओ जहाँ पे एच है। कहाँ पर है एच? ये रहा। अगर वो नल है तो वहां पे जाके अब एक नोड बिठा दो ऐसे, ठीक है? वहां पे जाके आप एक नोड बिठा दो और वहां से फिर से आपकी ऐसी 26 लाइंस निकल रही होंगी और बोलेंगे कि वहां से क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ ऐसी। क्या आपको ये समझ आया? कुछ ऐसी, कुछ ऐसी। यहाँ से आपकी अगेन ऐसी 26 की 26 इनसे कनेक्ट हो रही होंगी, ठीक है? बट ये कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए मैं जस्ट एक पार्ट ही कर दे रहा हूँ ऐड, ठीक है? कूल। इसने यहाँ से इसको किया ऐड, क्या ठीक है? फिर फिर ये आया कि एच के बाद है जी। मीन्स पहले स्टार्टिंग में एच है, फिर वहां पे आपको जी मिल सकता है। तो आपने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे कहाँ है, जी कहाँ है? उसने बोला जी ये है जी। तो उसने बोला यहाँ पे आप एक नोड इंसर्ट कर दो, क्या ठीक है? और गुड। फिर आप उस पे फिर से सेम चीज यहाँ पे ऐसे कर रहे होंगे कि अब आपके पास एक वे यहाँ से ऐसे पॉसिबल है। क्या आपको ये समझ आया? बहुत ही प्यारा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा जी, ठीक है? मान लो इसके हमने सारे बना लिए, ठीक है? इसके हमने सारे बना लिए। फिर हम इस पे आए, हम इस पे आए। हमने कहा जी पहला क्या है? उसने बोला ई। तो जो ई है ना, वहां पे आओ, ये रहा ई। इसको हटाओ और यहाँ से हमने बोला कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है अब क्या, कि आप ई से आगे जा सकते हैं। आप ई से आगे जा सकते हैं। आप ई से आगे जा सकते हैं। क्या है? ठीक है, ऐसा कुछ। फिर क्या है? फिर जी है। तो फिर आप यहाँ से एक और यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा और यहाँ से आप जी पे भेज रहे होंगे जी, ठीक है? कूल है, बढ़िया। ये अब आपका नल नहीं है, यहाँ पे आपका एक नोड प्रेजेंट है। ये होता है आपका ट्राई। अगर होता ये स्टार्टिंग से तो होता प्रीफिक्स ट्राई, ये हमारा एंड से तो ये हो गया हमारा सफिक्स ट्राई। फिर मान लो हमने इसके लिए भी स्टोर कर लिया इन तक। फिर आया ये, इसके लिए हम देखें कि एच, बट एच हमारा नल नहीं है। मीन्स हमारा ये हमें दोबारा स्टोर करने की नीड नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्राई, कि आपको एच अब दोबारा स्टोर करने की नीड नहीं है। आप सीधा ये यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? क्या यहाँ पे जी, ठीक है? मान लो यहाँ पे जी नहीं होता, कुछ और होता, ठीक है? ए होता, ठीक? तो उसने बोला एच है, फिर उसके बाद आपका ए है। तो यहाँ पे आते हैं हम ए के पास और बोलते ओ भैया, अब आपसे हम पे आगे पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप अब खाली नहीं है। आप पे एक नोड है, आप पे एक नोड है और यहाँ पे कहीं पे भी स्टोर होता, ऐसे कुछ, ठीक है? और ये आपका ए से एक वे आ रहा होता। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स टाइम। अब आपको देखने में लग रहा होगा अरे इतनी बड़ी-बड़ी बन रही है, बस जस्ट रिलैक्स मैन, रिलैक्स। ये आपकी जो बहुत बड़ी है ना लेंथ, ये आपकी एकदम छोटी-सी बन के रह जाएगी। आपकी जो रिपीट हो रही थी चीज़ें कि जीएच इसमें भी है, ठीक है? इसमें भी है, तो बार-बार स्टोर हो रहे हैं। अब वो सिर्फ एक ही बार आपके कंपेयर हो रहे होंगे। अब जब आप इसको कंपेयर करने आएँगे ना, आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या एच आपका नल है या फिर उस पे नोड प्रेजेंट है। तो ये आपसे बोलेगा कि एच पे नोड प्रेजेंट है, मीन्स आपका एक मैच हो गया। तो आप यहाँ पे आते कि ठीक है, जो रूट का वहां पे एच है वहां पे जाओ और उसका जो जो चिल्ड्रन है, अब वहां पे हम लोग देख रहे होंगे जी, क्या उस पे जी पे है नोड? यस है। तो आप यहाँ पे आ जाओ। क्या आपका एंड हो गया? तो आपका दो नीचे है, तो आपका आंसर हो गया दो। फिर जब आप इसके लिए आते हैं ना, इसके लिए जी, आप जी मैच करते पर यहाँ पे
मैच हो गया। फिर आपका एच भी यहाँ पे आके मैच हो गया। आपका मेमोरी, आपका टाइम सब कुछ इतना सेव हो गया। क्या आपको समझ आया? दिस इज़ हाउ वी डू। जब हम ऐड कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि अगर वो नल नहीं है, तो वहाँ पे जाके एक नोड असाइन कर दो और किसी भी नोड को असाइन करने का मतलब होता है कि वहाँ पे एक नल हटा दो, नोड डाल दो और उस नोड का जो मतलब होता है, वो होता है 26 लेंथ की ये पार्ट, बिल्कुल। और जब हम क्वेरी कर रहे होते हैं, तो एक-एक इंडेक्स पे आएँगे और हम देखते जाएँगे कि जब तक उसमें हमें नोड मिलता जा रहा है, मीन्स नल नहीं मिल रहा है, तब तक आप नीचे आते जाओ और आपको आंसर मिल सिंपल है। दिस इज़ ऑल अबाउट सफिक्स ट्राई। लेट्स गो क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ये मैं तो सोच के परेशान हो गया था जी। ऑल गुड? दिस इज़ आवर ट्राई। अब इसमें इन जनरल आपका इतना ही होता है, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ की नीड और है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और स्टोर कर लो, क्या? बेस्ट इंडेक्स। कि अगर किसी की क्या था जी कि अगर उसमें 2 लेंथ की ही मैच हो रही है, अगर उसमें 0 लेंथ की मैच हो रही है, अगर किसी एक क्वेरी का 0 रूट पर ही मैच हो रहा है, उसके आगे मैच नहीं हो पा रहा है, तो आपका 0 लेंथ के लिए बेस्ट आंसर क्या है? मीन्स सबसे छोटी लेंथ क्या है? अगर वो 2-3 है, तो उनमें से सबसे छोटा इंडेक्स कौन-सा है? ये यहाँ पे स्टोर होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक होगा बेस्ट, उसपे क्या होगा कि अगर उसकी एक मैच हो गई है, तो उस केस के लिए सबसे छोटी या फिर सबसे पहली वाली इंडेक्स कौन-सी है? तो वो यहाँ पे स्टोर करा होगा एक एक्स्ट्रा चीज़। समझे? ये हमने बनाया अपना ट्राई, ये उसमें होते हैं चिल्ड्रंस 26 ठीक है जी? हम इस पे अपना काम कर रहे होंगे तो हमने इसको वहाँ पे जस्ट दिस डॉट कंटेनर इक्वल्स टू दिस इसको हम लोग डिफरेंस कर लिया ताकि बार-बार हमें पास नहीं करना पड़े, राइट? ठीक है? सबसे पहला काम हमने एक रूट बना दिया जिस पे ये 26 प्रेज़ेंट है विद अ नल वैल्यू कि अभी खाली है सब कुछ, ठीक है? अब हम आए यहाँ पे, हमने क्या बोला कि जो हमारा वर्ड्स का क कंटेनर है, सबको ऐड कर दो और जिसका इंडेक्स आपका i है। इनको ऐड करो और उनपे इंडेक्स आप अटैच करना i। कैसे होगा ऐड? जो मैंने आपको एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ बताई थी कि आप अपना सबसे पीछे से स्टार्ट करो क्योंकि हमें यहाँ पे सफिक्स मैच करने हैं। अगर होता प्रीफिक्स तो हम लोग आगे से स्टार्ट करते। हमने इसको पिक किया और इसके लिए देखा क्या कि जो भी उसका इंडेक्स है, ठीक है? यहाँ पे सी ये ए के लिए 0, बी के लिए 1 एंड सो ऑन, ठीक है? क्या वहाँ पे नल है? अगर वहाँ पे नल है इट मीन्स कि वहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं था और अगर ऐसा है तो वहाँ पे जाके एक नया नोड असाइन कर दो। और अपने जो जो ये अभी हम थे रूट पे, अब रूट से तुम यहाँ पे आ जाओ क्योंकि अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे चीज़ों को लिए, ठीक है? तो आपका जो करंट है वो एक स्टेप नीचे आ गया, अपने चिल्ड्रन के उस इंडेक्स पे आ गया। और सर ये क्या हो रहा है? ये हम अपडेट कर रहे हैं। अगर कोई इंडेक्स आया, पहली बार आया, ठीक है? तो हम अपने रूट के लिए लेंथ 0 के लिए जो हमारा मैच हो रहा है, उसके लिए अपना बेस्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये आपका रूट पर ही है, तो उसके लिए आपको स्टोर कर लेंगे। कैसे? नोड डॉट बेस्ट इंडेक्स अगर इसके लिए कोई भी स्टोर नहीं है, तो आप सीधा इसको स्टोर कर दो, ठीक है जी? अगर स्टोर है, तो पुरानी की जो लेंथ है, अगर वो बड़ी है अगर हमें जो अभी आई है, वो हमारी लेंथ छोटी है या फिर अगर लेंथ इक्वल भी है, तो जो हमारा नया इंडेक्स है वो छोटा है, जो स्टोर है अभी से, तो भी हमारा जो इंडेक्स है उसको आप अपडेट कर दो। तो ये हम रूट के लिए कर रहे हैं अपडेट और ये हम किसी भी एक लेवल के लिए कर रहे हैं अपडेट। ठीक है जी? क्योंकि हर एक के लिए आपका बेस्ट आंसर कुछ और भी हो सकता है, फाइन। क्वेरी कैसे होगी? क्वेरी होगी कि आपको यहाँ से आया, ठीक है? आंसर मिला, एक-एक आपने भेजा, पास किया। कैसे होगी? पीछे से एक पिक करो, देखो कि कहाँ पे अगर वो नल मिलता है मीन्स आपको इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला मीन्स जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करने आते हैं यहाँ पे, ठीक है? कुछ ऐसा होता है कि लेट्स से वी हैव एच एंड ए एच एंड ए,
एच एंड बी। तो जब मैं इसको इसको कंपेयर करने आता ना, तो एच हमें मैच होता, क्योंकि यहाँ पे एच है, फिर एच में आने के बाद मुझे बी चाहिए, तो क्या इसमें बी है? नहीं है। बी इसमें नल है, और जैसे ही हमें नल मिला, हम उसके आगे नहीं जा पाएँगे, तो हमें हमें वहाँ पे ब्रेक करना है। क्या आपको ये ठीक है? येस और नो? डन? यस? तो आपने हर एक पीछे से स्टार्ट किया है, अगर अब वो नल है, तो आपका ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएँगे, अगर नहीं है, तो नीचे जाते जाओ, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट चिल्ड्रन ऑफ कैरेंडिक्स, उसके नीचे आते जाओ, आप वहाँ नीचे आते जाएँगे, लास्ट में जहाँ तक भी आप आ पाएँ, उसका जो बेस्ट इंडेक्स है, वो आप आंसर में दे रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्राई है वो आपकी लेंथ पूछ रहा होता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, सफिक्स, वहाँ पे आपके ये स्टेप्स काउंट हो रहे होते हैं। फिर आप यहाँ पे काउंटर लेते हैं, उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं, आपका वो आप यहाँ पे दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे हमें बेस्ट इंडेक्स चाहिए इसके लिए, राइट? हमने इसलिए आपका बेस्ट इंडेक्स रिटर्न कर दिया, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्राई। वेरी ईज़ी एंड मोस्ट ऑप्टिमल कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल ओके? हमने सब कुछ समझा, सारे वेज़ कहाँ से क्यों एवरीथिंग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने ऑप्टिमाइज़ेशन की चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ आप उनको माइंड में रखिएगा रखिएगा, वो बहुत काम आती हैं। ऑलराइट? आई जस्ट होप कि आपको मज़ा आया होगा। हमारा मोटिव 5-10 मिनट की वीडियो बना के आपको जस्ट सॉल्यूशन देना नहीं है, बट आपको सोचना सिखाना है कि कैसे आप सोचते हो, कैसे उस चीज़ को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या सोचना है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्या पार्ट हम हटा सकते हैं, उसको हटाने के क्या वेज़ हैं, एवरीथिंग। हमने कुछ भी यहाँ से पहले से बिल्ड नहीं किया, सब कुछ हमने सोचा कि ओके दिस इज़ व्हाट वी कैन, दिस इज़ व्हाट वी कैन एंड सो ऑन। ऑलराइट? आई जस्ट होप आपको मज़ा आया होगा। सेम जो हमने मैप से किया था, बाइनरी सर्च से भी आपका सेम चीज़ हो रही होगी। जो हमने हैशिंग की थी, उसके बाद आपका मैप वाला और बाइनरी सर्च वाला आपका एक्सेप्ट हो जाएँगे। बट ये है आपका मोस्ट ऑप्टिमल कोड। ऑलराइट जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने इतने अगर धैर्य के साथ आपने यहाँ तक देखा आखिरी तक, प्लीज़ मेरे को एक छोटा-सा कमेंट छोड़ देना कि हमने आखिर तक देखा, और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, और कैसा लगा आपको हमारा चैनल और हमारा तरीका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी किसी अगले क्वेश्चन के साथ, अगली प्यारी सी वीडियो में।